Fever Stories. रेडियो नशा प्रेजेंट्स स्टोरिया रंगीली रुचि। आज की स्टोरी में पैगंबर मोहम्मद है, गांव में रहने वाला एक आदमी है और उसी का एक ऊंट है। चलिए सुनाते हैं आपको इन तीनों की स्टोरी। एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी बड़ा ही थका हुआ सा, हारा हुआ सा एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जा रहा था अपने ऊंट को लेकर के। रास्ते में उसे पैगंबर मोहम्मद ने देख लिया। पैगंबर मोहम्मद ने उसे रोका और पूछा कि क्या हो गया भाई, इतने हारे हुए क्यों लग रहे हो? तो उस आदमी ने कहा कि पैसे की थोड़ी तंगी है, इसलिए अपना ये जो ऊंट है इसे दूसरे गांव में बेचने के लिए जा रहा हूँ। तो हमारे पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, इस ऊंट को मैं खरीद लेता हूँ। तो वो आदमी मान गया। एक एग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच में और एक कुछ अमाउंट है, कुछ पैसा है जो कि डिसाइड कर लिया गया कि इतने पैसे में पैगंबर मोहम्मद इस ऊंट को उस आदमी से खरीद लेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि पैगंबर मोहम्मद दूसरे गांव तक ही जा रहे थे तो उन्होंने इस आदमी से कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उस गांव तक चलो, वहां पे पहुंचेंगे तो मैं पैसे निकाल करके तुम्हें दे दूंगा और तब ये ऊंट तुमसे ले लूंगा। वो आदमी मान गया। जब वो आगे बढ़ने लगे तो गांव के पास पहुंचते पहुंचते एक और आदमी ने इन तीनों को रोका और पूछा कि क्या हुआ भाई, ये ऊंट बेच रहे हो क्या? तो उस गांव वाले ने कहा कि हाँ बेच तो रहा था, लेकिन इसके पहले ही मुझे पैगंबर मोहम्मद मिल गए तो मैंने उन्हें अपना ये ऊंट बेच दिया है। तो इस दूसरे आदमी ने बोला कितने में बेचा है, मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसा दूंगा। और जैसे ही ज्यादा पैसे की बात सुनी इस गांव वाले ने, वो तुरंत मान गया और उसने अपना ऊंट इस दूसरे आदमी को बेचने का डिसाइड कर लिया। लेकिन ये जानने के बाद में पैगंबर मोहम्मद थोड़ा उदास हो गए। उन्होंने कहा कि पहले तो तुमने मेरे साथ में अग्रीमेंट किया था कि तुम मुझे ये ऊंट बेचोगे, तो अब तुम पलट क्यों रहे हो, अब तुम मुकर क्यों रहे हो? सब लोगों ने कहा कि क्या कोई था उस समय जिसने आप दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट होते हुए देखा? तो पैगंबर मोहम्मद ने कहा नहीं। लोगों ने पूछा कि क्या कहीं कोई लिखा पड़ी हुई थी जहां पर ये लिखा गया हो कि आप इतने इतने में ये ऊंट इससे खरीदेंगे? तो फिर से उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा था। फिर लोगों ने कहा कि हम कैसे मान लें कि सच में ये गांव वाले ने आपको ये ऊंट बेचने का कहा था? इस बात पर पैगंबर मोहम्मद के एक साथी, एक फॉलोअर जो है वो सामने आए और उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि वो पैगंबर मोहम्मद ही हैं जिन्होंने जब कहा कि अल्लाह है तो हम सब ने मान लिया कि हाँ अल्लाह है। जिन्होंने जब हमें ये कहा कि अल्लाह की कही हुई बातें ही कुरान में हैं, तो हमने मान लिया कि हाँ कुरान वही है। जिन्होंने हमें बताया एंजल्स के बारे में, हेवन के बारे में, हेल के बारे में, और हमने उनकी बात मान ली। और आज वही ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये ऊंट इस गांव वाले से खरीदा था, तो आप इनसे प्रूफ मांग रहे हैं, विटनेस मांग रहे हैं, लिखा पढ़ी मांग रहे हैं। उस बात पर पैगंबर मोहम्मद हंस पड़े, क्योंकि ये उन्होंने एज अ टेस्ट रचा था अपने फॉलोअर्स के लिए, ये देखने के लिए कि अगर 4 लोग किसी चीज को या किसी इंसान को बुरा कह रहे हैं तो क्या बिना जांचे परखे आप भी उन 4 लोगों का साथ देने लग जाते हैं जस्ट जनता को फॉलो करने के लिए? या फिर आप अच्छाई का साथ देते हैं, आप सच्चाई का साथ देते हैं, जो कि ये 5वें इंसान ने किया था। पूरी दुनिया से लड़ करके बाकी लोगों के खिलाफ जाकर के उस 5वें इंसान ने कहा था कि नहीं, ये गलत नहीं हो सकते हैं। उनके अंदर की अच्छाई देखी थी। और इसी बात पर पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि अगर दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो भी जाए, पर तुम्हें अगर भरोसा है कि तुम सच्चे हो, तुम अच्छे हो, तुम्हारा दिल साफ है, तो इंतजार करो। कोई ना कोई ऐसा जरूर आएगा जो तुम्हारी अच्छाई को पहचानेगा, परखेगा और फिर जग जाहिर करेगा उसी अच्छाई को, और वक्त पलटते देर नहीं लगेगी और पूरी दुनिया एक बार फिर से तुम्हारे साथ होगी। स्टोरिया रंगीली रुचि। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें।